अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक हाइपोकाइल और एपिकाइल में बेसिक डिफरेंसेस हैं। इनके कंसेप्ट को समझना है तो बिला ताखीर आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं हाइपोकाइल क्या होती है। पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ एन एम्ब्रियो प्लांट बीनीथ द स्टॉक्स। किसी भी प्लांट एम्ब्रियो के तने का वो हिस्सा जो बीनीथ द स्टॉक्स के नीचे होता है, ऑफ द सीड लीव्स, बीज के स्टॉक के नीचे होता है। याद रखिए यहाँ पर टर्म आ गई है स्टॉक्स ऑफ द सीड लीव्स। स्टॉक ऑफ द सीड लीव को हम कॉटिलीडन कहते हैं, साथ लिखा हुआ आर कॉटिलीडन्स। एंड डायरेक्टली अबव द रूट, मगर रूट के ऊपर होती है। तो अब आप ज़रा शक्ल पे आएँ, नीचे रूट भी दी गई है, ऊपर कार्टिलीडन भी लेबल कर दिया गया है। तो रूट्स और कार्टिलीडन के दरमियान जो इलाका है, दरमियान जो पार्ट ऑफ प्लांट है, इसे हाइपोकाइल कहा जाता है। फिर डेफिनेशन पर गौर करें। पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ एन एम्ब्रियो प्लांट बीनीथ द कॉटिलीडन्स। ये कार्टिलीडन का निचला सिरा होता है लेकिन अबव द रूट होता है। अब बात करते हैं एपिकाइल की। रीजन ऑफ एन एम्ब्रियो आर सीडलिंग स्टेम अबव द कॉटिलीडन। कॉटिलीडन के ऊपर एम्ब्रियो का जितना भी रीजन होता है वो एपिकाइल कहलाता है। तो वेरी सिंपल, अब ये स्टेटमेंट आ गई है कि कॉटिलीडन्स के निचले हिस्से को हाइपोकाइल कहना है। साथ कंडीशन है कि रूट के ऊपर और कॉटिलीडन के दरमियान वाला रीजन ये हाइपोकाइल है, मगर अबव द कॉटिलीडन्स जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं वो एपिकाइल में आते हैं। नो हाइपोकाइल के दीगर डिफरेंसेस को देखते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम द रेडिकल। हाइपोकाइल रेडिकल से स्टार्ट होता है, वाइल एपिकाइल स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉटिलिडनरी नोड। ये कॉटिलीडन के नोड से एपिकाइल स्टार्ट होती है। हाइपोकाइल टर्मिनेट्स एट द कॉटिलिडनरी नोड्स। कॉटिलीडन के नोड पर हाइपोकाइल ख़त्म हो जाती है, वाइल एपिकाइल टर्मिनेट्स फ्रॉम द प्लोमियोल। इट्स एन इम्पोर्टेंट। एपिकाइल प्लोमियोल पर टर्मिनेट करती है। हाइपोकाइल इलोंगेट्स इन द एपिजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकाइल लंबा होता है। क्यों? टू ब्रिंग द कॉटिलीडन्स आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द साइल, ताकि मट्टी से कॉटिलीडन बाहर आ जाएं। एपिजियल जर्मिनेशन के दौरान कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर आते हैं और एपिजियल जर्मिनेशन के लिए कॉटिलीडन्स का बाहर आना इंतहाई ज़रूरी होता है। वो तभी जब हाइपोकाइल इलोंगेट करेगा फिर ज़मीन फटती है और ज़मीन से कॉटिलीडन्स बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है एपिकाइल इलोंगेट्स द हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये हाइपोजियल जर्मिनेशन में होती है एंड कीपिंग द कॉटिलीडन्स इन द सॉइल। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकाइल ही कॉटिलीडन को मट्टी के अंदर रखती है, बाकी सीडलिंग के पार्ट्स बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट, हाइपोकाइल डेवलप्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। अमूमन स्टेम के पहले हिस्से से हाइपोकाइल जन्म लेती है, विच द रूट्स डेवलप, जिससे बाद में रूट निकलती है। तो याद रखिए रेडिकल से हाइपोकाइल राइज कर रहा है, लिहाजा रूट से हाइपोकाइल बनता है और बाद में हाइपोकाइल से बाद में ही रूट डेवलप कर जाती है। एपिकाइल डेवलप्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम के ऊपर वाले हिस्सों से एपिकाइल डेवलप करता है, व्हिच बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और एपिकाइल के रीजन्स में अमूमन लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स या दीगर स्टेम टाइप मटेरियल्स शामिल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग SEN लेक्चर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।